स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात होगी तो कैराना और शामली का जिक्र जरूर आएगा। कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत शामली कस्बा पड़ता है और शामली ये जिला भी है, नगर पालिका भी बड़ी नगर पालिका है और यहाँ अब चुनावी बिगुल लंबे समय से बज रहा है। पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार भी ये लगातार चुनावी तैयारियां, पिछले चुनाव से इनकी तैयारियां जारी हैं, तो इस बार भी ये चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन होना है और उससे कौन उम्मीदवार होगा यह अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावना यही है कि विजय कौशिक जी ही चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है विजय जी आपका, बहुत बहुत GTV न्यूज। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके GTV न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप यहां आए और आपने हमारी शामली की समस्याएं सुनोगे और उन्हें सब जनता को सुनाओगे। विजय कौशिक जी पूर्व में चुनाव लड़े, एक बार फिर तैयारी में है, तो कितना अंतर, पहले आप चुनाव लड़े 7808 के आसपास आपको वोट मिले, लेकिन वो जीतने के लिए काफ़ी नहीं थे, तो कितनी बढ़ोतरी आप पिछले 5 साल में जो आपने मेहनत की उसमें कर पाए हैं? मैं सन 2017 में भी चुनाव लड़ा था जी। उस समय भी मुझे शामली की जनता ने बहुत प्यार दिया, लेकिन वो मेरा पहला चुनाव था, मुझे अनुभव भी कम था और मैं चुनाव हारने के बाद मैं घर नहीं बैठा। मैं जब से लगातार जनता के बीच गया, उनके सबके सुख दुख में गया और हर सुख दुख में जाके आज ये है कि मुझे जनता का बहुत अच्छा प्यार, सभी वर्ग का, मुझे 36 वर्ग का शामली का समर्थन है, सभी लोगों का मुझे प्यार है और इसी प्रकार अगर मुझे प्यार मिलता रहा तो शायद सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ का चेयरमैन जरूर बनूँगा। पहले भी यह राष्ट्रीय लोकदल पर यह सीट चली गई थी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हुई है कहीं ना कहीं शामली नगर की अगर हम बात करें तो, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 6-7 हज़ार वोट से गठबंधन के उम्मीदवार को हार मिली थी, तो उस गैप को कैसा पूरा कर पाएंगे विजय जी आप? मैं आपको 2017 की बात बता दूं। 2017 में हमारे इस ज़िले में 10 नगर पालिका और नगर निकाय है। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने केवल 1 नगर पंचायत जीती थी बनत की, बाकी 9 नगर पालिका और नगर पंचायत बीजेपी के खाते से निकल गई थी। इस बार भी हमारा ज़िला, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 वाले, इसमें भी हमारे ज़िले से बीजेपी का सफा हुआ और अभी आने वाले चुनाव में भी इस बार हम 10 की 10 सीटें गठबंधन से जीतेंगे। तो विजय कौशिक जी आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समस्या शामली कस्बे की, आप शामली शहर की मानते हैं? मुख्य समस्या क्या है जो पूर्व के चेयरमैन अभी तक उसका समाधान नहीं करा पाए? हमारे शहर में बहुत समस्या देखो बताऊँ। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी शामली की जाम की है, लेकिन ये जाम की समस्या तो बहुत जल्द ख़त्म होने जा रही, क्योंकि हमारे जो अभी बाईपास बन गए ये 7 महीना भर में ही चालू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे शहर की जाम की समस्या तो हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद हमारे शहर में सड़कें, पानी, सौंदर्यीकरण और सबसे बड़ी जहाँ समस्या है वो है पार्किंग की। हमारे गांव देहात से जो भी आदमी आवे, अगर कहीं बाज़ार में अंदर सामान लेने जाकर तो गाड़ी खड़ी करने की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले हम पार्किंग बनवाओगे और मुझे वार्डों में इतना काम कराना, देखो बताऊँ कि जब से नगर पालिका बनी आज तक वो सुविधा, वो काम किसी ने नहीं करा होगा जो मैं कराने जा रहा। यानी आप विकास को प्राथमिकता पर रखकर काम करेंगे? विकास आपकी प्राथमिकता होगी? विकास हमारी प्राथमिकता होगी बिल्कुल, और हम काम करेंगे। मैं ऐसी ऐसी सुविधा दूंगा वार्डों में कि शायद कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। मैं ये सुविधा भी दूंगा कि हमारे जितने भी यहाँ वार्ड है, किसी भी एक भी आदमी को नगर पालिका में आने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जनता ने हमको वोट दिया, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने हमें वोट दिया, हम उनके बीच जाएंगे, उनकी समस्या हम खुद पूछेंगे जाके, बताओ आपकी क्या समस्या है, उनकी समस्या वार्ड में ही निस्तारण करेंगे। लेकिन विजय जी, जहाँ एक और देश भर में जाति धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वहाँ उससे पार कैसे पाएंगे? उससे पार हम पाओगे हमारे गठबंधन को। हमें 36 बिरादरी का समर्थन है। हमारा जो गठबंधन है ये किसी एक जाति का नहीं है, ये 36 बिरादरी का गठबंधन है। जनता से हमारा सीधा सीधा गठबंधन है। यानी जनता पर आपको पूर्ण विश्वास है कि वह 2022 की तरह एक बार फिर गठबंधन को? हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार जनता ने 2022 में अपना पूर्ण प्यार, पूर्ण समर्थन दिया, वो इस बार भी निकाय चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन, पूर्ण प्यार हमें सबको देने जा रही। और हमारी शामली की नगर पंचायत की और हमारे पूरे ज़िले की 10 की 10 सीटें यहाँ से निकल के गठबंधन के पक्ष में जा गई। लेकिन आपने सभी समस्याएं बताई, लेकिन आबादी के बीच में बना शुगर मिल
जिससे काफ़ी समस्या हो, जाम की भी समस्या उससे आती है और वैसे भी कुछ ना कुछ को लेकर कोई ना कोई ऐसी लीकेज की भी समस्या कई क्षेत्रों में आई है। तो उसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि आबादी चारों तरफ शुगर मिल के है, आप भी देखते हैं। शुगर मिल में सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ है, मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी समस्या है कि छाई की। शुगर मिल चलते ही छाई इतनी आवे यहाँ कि हमारी पूरी शामली की जनता इससे बहुत परेशान है। मैं कई बार मिल में मिला, अभी जो GM साहब आए नए अग्रवाल में, इनसे भी मिला। अभी मिल चला केवल एक दिन छाई आई, मैंने उसी दिन इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा जी अब जब मिल चलागा तो छाई आवेगी, उसके बाद ये छाई आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब आज तीसरा दिन है, अभी बिल्कुल छाई नहीं आई। अगर छाई आई तो इसका हम फिर बिल्कुल विरोध करेंगे। यानी जो समस्या थी उसने आपको मिल अधिकारियों से अवगत कराया आपने उसको, और उसका समाधान भी हुआ? समाधान हुआ उसका, बिल्कुल समाधान। जब हम किसी के पास जाएंगे तो समाधान उसका जरूर होगा। हम जब जाएंगे समाधान जब ही होगा, हम घर बैठ कर नहीं हो सकता। हम किसी के पास जाएंगे, किसी को समस्या उसको सुनकर हम कहीं ना कहीं हम उससे डिस्कस करेंगे तो समस्या का हल होगा। पूर्व में जो चेयरमैन थे वो भी राष्ट्रीय लोकदल के चेयरमैन रहे हैं, तो उनका क्या कार्यकाल को लेकर कितने खुश हैं आप, क्या बताएंगे? उनकी कोई उपलब्धि ऐसी, या जनता उनसे कितना? देखो, मैं किस चेयरमैन ने कितना काम करा इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहूँ कि जो भी आदमी व्यक्ति चेयरमैन बने उसे अपने काम गिनवाना चाहिए। आने वाले समय में अगर मुझे यहाँ से जनता का प्यार मिला, मैं चेयरमैन बना, तो काम हुए खुद दिखेंगे। जब हम काम करवाएंगे, हम सड़कों पर काम करवाने के लिए निकलेंगे, वार्डों में जाएंगे, तो वो काम है सबको दिखेगा। किसके वर्ष में, किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ वो सब उन्हें पता। मैं केवल अपने कार्य की बात करूँगा कि मैं कितना काम करवाऊँगा। मेरा घोषणा पत्र भी है, मैं उसको जारी भी करूँगा, और जो मेरे घोषणा पत्र में लिखा होगा उसमें एक एक चीज़ मैं पूरी कराने में खरा उतरूँगा और कराऊँगा भी। टिकट बड़ी समस्या है, एक तो गठबंधन सपा राष्ट्रीय लोकदल का, टिकट को लेकर कितने आश्वस्त? राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी का गठबंधन है। हमारे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी, वो इस चीज़ पर निर्णय लेंगे कि गठबंधन का सिंबल नलके से होगा कि साइकिल से होगा। जो भी वो सिंबल देंगे हमें मंजूर है, क्योंकि वो निष्कर्ष उन दोनों लोगों का है, इसमें और किसी का कुछ नहीं। जो मैं देकर भेजेंगे वो मंजूर रहेगा और उसी पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, टिकट को लेकर और भी तो दावेदार हैं, उसमें विजय कौशिक जी कैसे पार पा पाएंगे? वो भी तो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता भी दावेदार। बिल्कुल, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं तो कहूँ टिकट मांगना चाहिए, लेकिन टिकट देना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो जिसको टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। तो टिकट को लेकर कहीं ना कहीं आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल, मैं आश्वस्त हूँ, टिकट मुझे होने जा रहा है और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ शामली नगर पालिका से चेयरमैन पद के संभावित उम्मीदवार विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद थे। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो राष्ट्रीय लोकदल का भी समर्थन इनके साथ है। इनका दावा है कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो जो नगर की मुख्य समस्या है, चाहे वो जाम की हो या पार्किंग को लेकर यह प्रमुखता से बात कर रहे हैं, पार्किंग की समस्या को उठा रहे हैं कि पार्किंग की जो समस्या है उसका समाधान यह प्रमुखता से करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो शुगर मिल की समस्या है उसको लेकर यह मिल प्रबंधक से मिले और उनको उस समस्या से अवगत कराया कि ये समस्या कस्बे वासियों को हो रही है, उससे यह निजात दिलाने में भी कामयाब हुए। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक